इस तरह समुद्र पर 1 घंटे में 100 मील की तेज से हवा बह गई। इससे समुद्र में तूफान आ गया। इससे पाम्बन पुल भी टूट गया। पुल का मतलब ब्रिज। पाम्बन एक ब्रिज का नाम है। इस तूफान से पाम्बन पुल टूट गया। छात्रों, हम पाम्बन पुल के बारे में कुछ जान करेंगे। पाम्बन पुल एक रेल की पुल है। पाम्बन पुल एक रेल की पुल है, ट्रेन ब्रिज। दिस इज वन ऑफ द ट्रेन ब्रिज। इसे समुद्र बीच में बनाया गया है। इस पाम्बन पुल को समुद्र बीच में बनाया गया है। इस ब्रिज को, इस पाम्बन पुल को 24 फरवरी 1984 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस पुल को कब बनाया गया? 24 फरवरी 1984 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसकी एक विशेषता है। इस पाम्बन पुल की एक विशेषता है कि यह भारत में बनाया हुआ पहला समुद्र का पुल है। भारत में बनाया हुआ पहला समुद्र का पुल है और लंबा पुल भी है। इस तरह ऐसा पुल, पाम्बन पुल, समुद्र में तूफान आने से टूट गया। इससे यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे सेतु कराई के कुछ लोग मर गए। ट्रेन की दुर्घटना होने से सेतु कराई के कुछ लोग मर गए और जैनुलाब्दीन के कुछ नावें पानी में बह गई। अब तक बचपन से ही अब्दुल कलाम केवल समुद्र के खूबसूरतों को ही देखा था। समुद्र की निश्शब्दता को देखा था। समुद्र की सौंदर्य को देखा था बचपन से अब्दुल कलाम। लेकिन आज समुद्र के अपार एवं अनियमित असीमित ऊर्जा ने किस तरह बर्बाद करती है लोगों को और लोगों के प्रॉपर्टी को किस तरह बर्बाद करती है, इसके बारे में देखा था। समुद्र के भीकरता के बारे में देखा था आज तक अब्दुल कलाम सिर्फ समुद्र के सौंदर्य के बारे में, समुद्र की निश्शब्दता के बारे में, समुद्र के उपयोग के बारे में देखा था, खूबसूरत लहरों को देखा था। लेकिन आज समुद्र की अपार एवं असीमित ऊर्जा ने किस तरह लोगों के संपत्ति को बर्बाद करती है, उसकी भीकरता किस तरह होती है, इसके बारे में बहुत पास होकर देखा था। इससे वह घबरा गया था, हतप्रभ कर दिया। हतप्रभ करने का मतलब घबरा होना। हतप्रभ होने का मतलब घबरा होना। इस तरह समुद्र की भीकरता को देखकर
वह घबरा हुआ था। इस तरह समुद्र में तूफान आकर जैनुलाब्दीन की कुछ नावें नौकाये के बनाने का काम बर्बाद हुआ था। जलालुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कौन था? मैंने पहले ही कहा हूं छात्रों, जलालुद्दीन एक स्थानीय ठेकेदार था। किसके बारे में? नौकाये बनाने के काम में एक स्थानीय ठेकेदार था। और अब्दुल कलाम की बड़ी बहन की शादी, बड़ी बहन कौन है? अब्दुल कलाम की बड़ी बहन जोहरा की शादी अहमद जलालुद्दीन के साथ ही हुआ था। यह अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से उम्र में करीब 15 साल बड़ा था। अब्दुल कलाम अहमद जलालुद्दीन से उम्र में करीब 15 साल छोटा था। उम्र के विषय में अहमद जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम दोनों के बीच में काफी अंतर था। फर्क का मतलब अंतर, काफी अंतर था। फिर भी अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र बन गए। अंतरंग मित्र का मतलब गहरा दोस्त बन गए, क्लोज फ्रेंड बन गया। कौन? अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के क्लोज फ्रेंड बन गया। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को प्यार से आजाद कहकर बुलाते थे। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को प्यार से आजाद कहकर बुलाते थे। वे दोनों, अहमद जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम दोनों, रोज शाम के समय में बहुत दूर तक घुमाया करते थे, विहार करते थे, वॉकिंग करते थे। बहुत दूर तक पैदल चलकर विहार करते थे। वे दोनों रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली से निकलकर समुद्र के किनारे जाते थे। वे दोनों रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली से निकलकर समुद्र के किनारे जाते थे। समुद्र में रेतीले तट पर, रेतीले का मतलब, रेत का मतलब सैंड, इस रेतीले तट पर चलते थे। वे दोनों विहार जाते समय, पैदल चलते समय आध्यात्मिक विषयों के बारे में बहुत बातें करते थे। आपको याद रखना है कि अहमद जलालुद्दीन एक बुद्धिमान व्यक्ति था और अनेक धर्मों के बारे में वह समझा था। इसलिए, और अब्दुल कलाम से बहुत बड़ा था, 15 साल बड़ा था, इसलिए अनेक विषयों के बारे में अब्दुल कलाम को वह समझाता था। वे दोनों आध्यात्मिक विषयों के बारे में बहुत बातें करते थे। इस तरह छात्रों, आज हम मेरा बचपन पाठ में अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन की दिनचर्या किससे शुरू होती थी? जलालुद्दीन कौन था? वह अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र कैसे बन गए? आदि विषयों के बारे में आज हम जानकर लिया। मैं आपको छोटा सा
होमवर्क देता हूं, लिखिए। उसमें पहला मुख्य प्रश्न है, फर्स्ट में पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए और एक बार, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? अहमद जलालुद्दीन की शादी किसके साथ हुआ? अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को क्या कहकर बुलाते थे? और सेकंड में दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन गहरे मित्र थे, स्पष्ट कीजिए। अब्दुल कलाम और जलालुद्दीन गहरे मित्र थे, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, 50 से 100 तक अक्षरों में हिंदी लिखिए। अक्षरों में हिंदी लिखिए। तो छात्रों, बाकी विचार अगले क्लास में हम जान करेंगे। धन्यवाद।